नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आज का विषय है भगवान राम के जन्म का कारण क्या है, रामावतार क्यों हुआ। इस बारे में बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं। महादेव शिव ने माता पार्वती को राम कथा जब सुनाई तो उस समय उन्होंने कहा माता पार्वती से कि भगवान राम के जन्म का, उनके अवतार का कोई एक कारण नहीं है। उनके जन्म के, उनके अवतार के अनेक कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है, जो आदि कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वह यह है कि भगवान जब निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप लेते हैं तो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। करुणा के कारण वह निर्गुण से सगुण रूप प्राप्त करते हैं। इस संबंध में तुलसीदास का कहना है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं प्रभु। समाज में जब अभिमान, व्यभिचार, अत्याचार और अन्याय बढ़ जाता है तब प्रभु मनुष्य देह में अवतार लेकर विप्र को, धेनु को, संत को, देव को उस अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस प्रकार मूल रूप से भगवान राम ने अत्याचारों से मुक्त करने के लिए अवतार लिया था। लेकिन एक प्रसंग और आता है मनु शत्रुपा के द्वारा की गई तपस्या का। मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम वर मांगो। तो मनु शत्रुपा ने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि मुझ जैसा तो नहीं, मैं ही स्वयं अगले कल्प में तुम्हारा पुत्र बन कर के आऊँगा। जब तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो इस प्रकार से मनु शत्रुपा की तपस्या और श्री हरि के द्वारा दिए गए उनको वरदान को भी एक कारण माना जाता है। कहीं कहीं जिक्र आया है और बाबा तुलसीदास ने भी मानस में इसका जिक्र किया है कि श्री हरि भगवान को दिए गए श्राप के कारण भी उनका अवतार हुआ था। सर्वप्रथम दैत्य जलंधर की पत्नी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान को मनुष्य देह में अवतार लेना पड़ा। उसके बाद एक बार यह भी जिक्र आता है मानस में कि देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। उसकी कहानी ये है कि एक बार देवर्षि नारद ने त्याग, तपस्या और साधना की और कामदेव को पराजित कर दिया, तो उसके कारण उनमें अभिमान और अहंकार का भाव जागृत हो गया। श्री हरि उनके अहंकार को दूर करना चाहते थे, उनके अहंकार का अवलोकन करना चाहते थे, भक्त का कल्याण करना चाहते थे, इसलिए माया रची। और उस माया में एक माया नगरी रची जिसमें सील निधि नाम का एक राजा था। उसकी पुत्री थी विश्व मोहिनी। नारद जी उस पर मोहित थे और उससे विवाह करना चाहते थे। और उसने जब स्वयंवर रचाया तो नारद जी ने निर्णय लिया कि हम उस स्वयंवर में जाएं ताकि वह हमको विश्व मोहिनी वर ले। और उस संबंध में नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। लेकिन एक बात और कही नारद जी ने कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण हो वो प्रभु करो। तो प्रभु ने उनको अपना रूप दे दिया। हरि का एक पर्याय वानर भी है, तो श्री हरि ने उनको वानर रूप दे दिया। और जब वो स्वयंवर में बैठे तो स्वयंवर में जो है विश्व मोहिनी ने उनकी बजाय राजा के रूप में बैठे श्री हरि को ही वरमाला डाली। और जब बाद में नारद जी को पता लगा तो नारद जी बहुत रुष्ट हुए, बहुत नाराज हुए। उसी नाराज़गी में उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि तुमको भी इस शरीर में मनुष्य देह में अवतार लेना पड़ेगा। जो वानर रूप तुमने हमको दिया है उस वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, और जैसे मैं वियोग में हूँ उसमें तुमको अगले जन्म में मनुष्य देह में स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो दो श्राप हैं, उस श्राप के कारण भी श्री हरि ने अवतार लिया। दो और श्रापों का जिक्र किया गया है मानस में। पहला ये है कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सनकादिक ऋषि मुनि वहाँ जब भगवान विष्णु से मिलने आए
तो जय विजय द्वारपाल ने जब उनको रोका तो उन्होंने आकर के उनको क्रोध में श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। वही बाद में रावण और कुंभकर्ण बने त्रेता युग में, और भगवान श्री हरि ने उनकी मुक्ति के लिए अवतार लिया और उनकी मुक्ति दिलाई। एक और कहानी आती है श्राप की कि एक कैकेय देश का एक राजा था प्रताप भानु। प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट था और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें प्रताप भानु को उस समय के ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तू जा परिवार सहित राक्षस हो जा। तो इस प्रकार राजा प्रताप भानु उस श्राप के कारण अगले जन्म में रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। और जब ये तीनों भाई आपस में मिलकर रहने लगे, इन लोगों ने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान ये मांगा कि नर और वानर के अलावा हमको कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह कर के वरदान दिया और जब ये तीनों भाई लंका पर राज करने लगे तो इनका बहुत अत्याचार बढ़ा और पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, मुनियों के साथ और गंधर्वों के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा श्री हरि के पास जाओ। श्री हरि से जब प्रार्थना की तो उस समय आकाशवाणी हुई और श्री हरि ने कहा कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूँगा और तुम लोगों के कष्टों का हरण करूँगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में उनको जो है अग्निदेव ने हविष्य के रूप में खीर दी और वह खीर जब राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को दिया तो तीनों पत्नियों से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। इस प्रकार रामावतार के अनेक कारण सामने आते हैं और उसमें यह भी कहा गया है कि राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान राम के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है वह मूल कारण वही है कि धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना, विश्व का कल्याण करना, प्राणियों में सद्भावना का संचार करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। तो इसीलिए जो मूल चौपाई है, जब कहा जाता है कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तो रामनवमी को भगवान राम का जन्म हुआ और चैत्र मास में रामनवमी को शुक्ल पक्ष में अभिजीत नक्षत्र में, और तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीत न घामा। उस समय भगवान राम का अवतरण हुआ। भगवान राम ने लीलाएं की, लीलाओं के द्वारा अपने मन से, वचन से, कर्म से एक आदर्श स्थापित किया और आज हमें उस आदर्श को मानने की, जानने की ज़रूरत है। तो हम उसको माने, जाने, ऐसे बने और दूसरों को बनाएं। जय सिया राम।